एक तो यही बात कि आपने सेनेट के इंतखाबात चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन का किया है बाइकआउट, और साथ ही एक इंतहाई सख्त स्टेटमेंट आई है। इतना स्ट्रेट टॉक जो है हमने खान साहब से पहले नहीं सुनी, और फिर इसके साथ पस पर्दा राब्ते, उसकी चैमंगोइयां। तो हकीकत क्या है, क्या बताएंगे आप हमें जनाब सरदार लतीफ खोसर साहब? देखें, ये तो होना ही था, इसलिए कि अगर आपका हाउस ही मुकम्मल नहीं है, अगर आपने एक सूबे में इलेक्शन ही वो जो है मुंजमद कर रखे हैं, और आप खैबर पख्तूनख्वा जो कि ओवरवेलमिंगली जो है डोमिनेटेड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अगर आपने उसको ही बाहर रखना है सेनेट के प्रोसेस से, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अमल में हिस्सा लेगी? ये दुआ करें कि हमने जो है कौमी असम्बली में लिया है इसलिए कि हम एक और राजा रियाज नहीं बनने देना चाहते, और वहाँ हम इनको मैदान साफ नहीं रखना चाहते, वरना 100 वहाँ घुस बैठे हुए हैं जो फॉर्म 45 में 8 फरवरी को हारे हुए हैं इलेक्शन, और 9 फरवरी को फॉर्म 47 के ज़रिए वो जो है उनको ला के बिठा दिया गया है, बशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, बशमूल जिनको ताजपोशी के लिए सुप्रीमो को लेकर आए थे मोहतरम नवाज शरीफ साहब के, जो भी डॉक्टर हमारी उनसे हारे हुए हैं अपना। तो ऐसे में आप मुझे बताएं कि हम वहाँ भी एहतजाजन बैठे हुए हैं, और डी फैक्टो इनको वज़ीर आज़म ज़रूर हैं, लेकिन डी ज्यूरे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं है। जो हुकूमत अपना वज़ीर ख़ारजा नहीं रख सकती है, जो हुकूमत अपना वज़ीर दाखिला नहीं रख सकती है, जो माशाअल्लाह अपना जो है चेयरमैन PBC नहीं बना सकती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB नहीं बना सकती है, जो सेनेटर जो है उनको मजबूर है आज़ाद को, चाहे वो काकड़ साहब हों, चाहे वो जो है माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब हों, और चाहे वो इनके जितने ये जो बने हैं करते धरते जो हैं उनको दिया है। तो मुझे बताएं कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी जो है वो मोहसिन नकवी की है, और मोहसिन नकवी साहब यहाँ अगर वज़ीर दाखिला की हैसियत से भी वज़ीर आला भी रहते हैं, तो फिर ऐसे हुकूमत के साथ आप क्या तवक्को रखते हैं कि हम किस हद तक तावन करें? हम यकीनन अवाम की जो है आवाज़ बन के जो है इनको हर फोरम पर चैलेंज भी करेंगे, हर सतह पर इनको चैलेंज करेंगे। और जो आपने कहा सख्त बयान है, सख्त बयान की बिल्कुल बात नहीं है। इमरान खान एक खरा और सच्चा आदमी है, और वो जो है जो दिल में होता है वो बात कर देता है। तो अगर उसने नाम ले लिया है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर 6 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने वाज़े तौर पर जो है भांडा फोड़ दिया है, और उन्होंने कहा है निज़ाम अदल को इन्होंने जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो फिर बाकी क्या रह गया? और फुल सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, और हम तकाजा करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि जो है इस जो इलेक्शन प्रोसेस से, जो इस अमल से जो है इंतखाबी अमल से खिलवाड़ करे, वो आर्टिकल 6 में उसको सजाए मौत होनी चाहिए, ताकि एक दफ़ा ये तो चूहे बिल्ली का खेल ख़त्म हो ना। क्योंकि हमने जब 100 मशरक़ी पाकिस्तान में जब अवामी मैंडेट नहीं माना था, और 163 में से जिनकी सीटें नशिस्तें जीती थी अवामी लीग ने, हमने उनका मैंडेट मानने से इनकार किया, तो हमने देख लिया कि मुल्क दो लख्त हो गया। हम क्या फिर दोहराने जा रहे हैं? ऐसी हम नहीं होने देंगे, PTI इसको नहीं अमल को होने देगी। हम रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि आवाम के गैज़ो गज़ब का जब एक पैमाना लबरेज हो जाता है तो फिर जो मुल्क को नुकसान होता है हमने मशरक़ी पाकिस्तान में देख लिया। तो इसलिए ये खातिर जमा रखें, ये अब चूहे बिल्ली का खेल तमाशा नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह हम हर फोरम पे, हर महाज पे इनका मुकाबला करेंगे। अगर ये डर के गुलामी करके, ये चेरी ब्लॉसम करके, बूट पॉलिश करके ये तनख्वाहदार तबके को ये अपने ऊपर सर का ताज बनाकर बिठाना चाहते हैं, ये लूली लंगड़ी हुकूमत,
तो फिर ये लूली लंगड़ी हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की और PMLN की जितनी ठन गई है और जितना इन जल्दी इनके दरमियान जो है एक भरपूर किस्म की जंग होने जा रही है, वो आपको नज़र आ जाएगा सामने ये हुकूमत धड़ाम करके। अच्छा सरदार साहब ये फरमाइए कि एट द सेम टाइम एक तरफ रेटरिक या जिसे कहें एक तुंदी आ रही है बयानात में PTI के चेयरमैन, दूसरी तरफ ये भी है कि राब्तों की चमगोइयां भी हो रही हैं। जाहिर है वो एक पॉलिटिकल प्लेयर तो हैं अपनी पॉपुलैरिटी के हवाले से, तो इनमें कितनी सदाकत है, ये भी चूहे बिल्ली का खेल लगता है या कैरेट एंड स्टिक वाला मामला है? देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है जो इमरान खान ने खुद मुझे कही कि ना वो डील करेगा और ना ही वो मुल्क छोड़ के जाएगा इन चोर लुटेरों और डाकुओं की तरह अपनी दौलत समेटने के लिए। वो कहता है कि मैं आवाम को आज़ादी दिला कर रहूँगा, आखिरी वक्त तक लड़ूंगा, चाहे मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना फिराए। तो इसलिए ये बात तो दिमाग से कोई भी है जो कम ज़र्फ डील का लफ्ज़ कहता है ना, डील का लफ्ज़ लुगत में से फाड़ दिया है इमरान खान ने, और ये डीलें करते करते ही आज हम मुल्क को इस नहज पर लेकर आए हैं। ये तो बड़ा आसान था इमरान खान के लिए कि अगर उसने ये डील ही करना होती तो आज मरकज़ भी जो है इमरान खान का और पीपल्स पार्टी का होता, आज जो है 2 सूबों में भी हमारी मखलूत हुकूमत होती, पंजाब में भी हमारी हुकूमत होती और KPK में तो है ही हमारी हुकूमत। सो सिंध और बलूचिस्तान भी पीपल्स पार्टी और PTI के में होती, और ये बिल्कुल होना मुमकिन ही नहीं है। होने के लिए बड़ा जोर लगाया गया, लेकिन खान ने कहा फिर मेरे और उनमें क्या फ़र्क है कि मैं भी फिर इसका मतलब है इक़्तिदार की खातिर चोरों और डाकुओं और लुटेरों से हाथ मिला लेता हूँ, तो फिर मेरे और उनमें क्या फ़र्क हुआ। सरदार साहब, अब तो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कह चुके हैं कि जी मुझे भी 45 फार्म की ऑफर हुई थी मगर मैंने नहीं ली, तो फिर इसकी कैसे क्रेडिबिलिटी इसकी रह जाएगी? और क्या कल हिस्ट्री में जो ओनस है, देखें हम तो बात निगरान हुकूमत की करेंगे ना, एग्जेक्टिव पावर्स तो निगरान हुकूमत ये तो नहीं कह सकती कि मुझे जी फलां बंदे ने कहा था, फलां बंदे ने कहा था तो आपने माना क्यों? तो क्या ये लोग जो आप कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 6 के आपके मुताबिक आते हैं जद में, तो जद में तो वही आएंगे जिनकी बराह रास्त जिम्मेदारी थी जो पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट थी। एम आई राइट सरदार साहब? देखिए, इलेक्शन कमीशन भी आएगी, वो केयर टेकर गवर्नमेंट भी आएगी और सहूलतकार भी उनके आएंगे। तो ये कहें ना कि हमें किसी और ने डिक्टेशन दी थी, हमने अपने तौर पर नहीं किया। देखें ना, अब राना सनाउल्लाह ने भी, हालांकि उसका देयर इज़ नो लव लॉस्ट, राना सनाउल्लाह का PTI के साथ कोई ऐसा नहीं है लेकिन उसने भी कहा कि जिस भोंडे तरीके से आखिरी हफ्ते में इमरान खान को सजाएं कराई गई, ये कौन पागल जो है इसको बहाल रखेगा अपीलों में, ये तो कामयाब होनी है अपीलें। यानी ये राना सनाउल्लाह कह रहा है, क्योंकि बशीर, मैं खुद वकील था उसमें, मोहम्मद बशीर जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज, वो बड़ा सख्त बीमार था और एम्बुलेंस में आता था, और उसने दरख्वास्त दी छुट्टी की कि मैं लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, 14 मार्च को मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी सेहत इस काबिल नहीं है कि मैं काम कर सकूँ, मुझे रुख्सत दिया जाए, और मेरी रुख्सत ड्यू है, नहीं दी गई। फुल 14 साल उससे सजा करवाई गई, और मेरी जो बेल मैंने दरख्वास्त दायर की थी अलकादर वाले केस में, उसको भी खारिज किया गया भोंडे तरीके से। अब हाई कोर्ट में लगी हुई है, बुध वाले दिन इंशाल्लाह हो जाएगी। एक अजीब कंट्राडिक्शन, आप जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी ये सजाएं तो उनको फेवर के तौर पर दी गई ताकि कल वो बरी हो सके। इससे पहले जब सजाओं का अमल जारी था तो उस वक्त बयानिया ये था कि जी देखें हमें चोर कहने वाले खुद चोर साबित हो गए। ये इस शिफ्ट को कैसे देखते हैं आप, जो उनके एक काइंड ऑफ डिसिडेंट्स कह लें जो गवर्नमेंट से बाहर हैं, वो एक और चीज जबान बोल रहे हैं। अभी आपने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर रिफ्ट की बात की, तो क्या इधर भी कोई रिफ्ट वाला मामला है विद इन द PMLN? 100% नजर नहीं आ रहा। वो लतीफ अकबर को देख लें, वो क्या कह रहा है।
वो जो कुछ कह रहा है, नवाज शरीफ का जो ग्रुप है वो न सिर्फ निगलेक्टेड डिजेक्टेड है, बल्कि वो कहता है कि भाई अगर उनको जिता दिया गया है तो फिर हमें भी जिता देते ही। ये जब झुर्लू ही फेरना था तो फिर झुर्लू पूरा फेरते, हमें भी जिता देते। हमें तो आपने हरा दिया है, जो नवाज शरीफ लॉयलिस्ट थे उनको तो हरा दिया है। अब शहबाज शरीफ का जो है इस वक्त माशाल्लाह है, और उनको लॉलीपॉप दे दिया, बेटी को बना दिया, और बेटी को बना तो दिया है, चीफ मिनिस्टर पावरलेस है कि उनके तवस्सुत से मरियम बीबी को गाड़ी जरूर मिली हुई है, घर जरूर मिला हुआ है, झंडा जरूर मिला हुआ है, और वालिद मोहतरम कैबिनेट की मीटिंग्स में भी वो बैठकर उनके जो है शायद कोई रहनुमाई करते होंगे।